हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित हमने नवजात शिशु के बारे में और गर्भावस्था के बारे में और धात्री अवस्था के बारे में आज हमने चैप्टर लिया है। तो आइए हम देखते हैं इन चैप्टर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम नवजात शिशु को देखेंगे। नवजात शिशु जो वो होता है, यह नवजात शिशु का जो जन्म के समय के पश्चात प्रथम 4 सप्ताह का होता है। जो प्रथम 4 सप्ताह का जो शिशु होता है वह नवजात शिशु कहलाता है। इस अवस्था में माँ के स्तनपान की नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम पहली ज़रूरत होती है। जो नवजात शिशु जो होता है उसके माँ का स्तनपान उसके लिए बहुत सर्वोत्तम ज़रूरत होती है। सबसे पहले वही ज़रूरी होता है। स्वच्छता एवं संक्रमण से बचाव इस अवस्था की पहली ज़रूरत होती है। जब नवजात शिशु होता है तो उसकी स्वच्छता एवं संक्रमण से बचाव के लिए इस अवस्था की पहली ज़रूरत मानी जाती है। जन्म के बाद ही जल्दी ही शिशु को रोना ज़रूरी है। जो बच्चा होता है उसको जब वो जन्म ले लेता है तो उसका रोना ही बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि उससे जो उसके सांस की लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चे का रोना भी ज़रूरी है। लगभग 6 सप्ताह तक माँ और बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें अलग कक्ष में रखना चाहिए। जो माँ और बच्चा जो होता है उनको किसी संक्रमण का रोग ना लगे या उनको संक्रमण ना हो, इसके लिए उन्हें साफ सुथरा माहौल में रखना चाहिए। इसलिए उनको अलग कक्ष में रखना चाहिए। 5 से 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जो बच्चा होता है उसको 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके बाद माँ के दूध के साथ पोषाहार जैसे दाल का पानी, दलिया आदि शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा दूध पीता है वो 5 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है पोषाहार भी देना चाहिए। और दाल का पानी, मूंग दाल का पानी भी हम दे सकते हैं उसको। चावल, खिचड़ी, दलिया आदि शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को सभी टीके समय पर लगवाने चाहिए। जो बच्चा होता है नवजात शिशु उसको टीके जो है समय समय पर लगवाने चाहिए। यह टीके बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करते हैं, जैसे टीबी, गलघोटू, पोलियो, टिटनेस, काली खांसी, खसरा आदि से सुरक्षा करते हैं। बीसीजी का टीका टीबी, तपेदिक के बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी या त्रिगुनी का टीका 3 बीमारियां। डीपीटी का जो टीका होता है इसको त्रिगुनी के टीके के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो डीपीटी टीका जो है 3 बीमारियों से बचाता है बच्चों को। गलघोटू, काली खांसी एवं टिटनेस से बचाने के लिए लगवाया जाता है डीपीटी का टीका। पोलियो से बचाव के लिए 0 से 5 वर्ष की अवस्था के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जो बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष तक के, उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती हैं ताकि वो पोलियो के शिकार ना हो। WHO ने वर्ष 2013 में भारत को पोलियो रहित देश का दर्जा दे दिया है। अब हम गर्भावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कि गर्भावस्था का चैप्टर भी हमने लिया है साथ में। तो नवजात शिशु का हमने पूरा कर दिया है। अब हम गर्भावस्था को लेते हैं। तो गर्भावस्था जो होती है, इस अवस्था में एक स्त्री के गर्भ में शिशु का विकास शुरू हो जाता है। यह अवस्था सामान्यतः 9 माह 280 दिन की मानी जाती है, जो गर्भधारण से शिशु के जन्म तक रहती हैं। जो गर्भावस्था जो होती हैं वो 280 दिन की मानी जाती हैं। इस अवस्था में शिशु का पोषण माँ के पोषण पर ही निर्भर करता है। जो गर्भावस्था होती है उसमें जो गर्भस्थ शिशु का जो पोषण होता है वो माँ के पोषण पर ही निर्भर करता है। माँ जैसा पोषण ग्रहण करती हैं वैसा ही पोषण शिशु को मिलता है। अतः गर्भवती माँ के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर गर्भवती माता जो पोषण ग्रहण करेगी उसी से ही जो है बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती माता के जो पोषण पर जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको समय समय पर खाना भी खाना चाहिए और जूस वगैरह भी लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार दूध पिलाने वाली माताओं को प्रथम 6 माह से 550 कैलोरी तथा बाद के 6 माह में 400 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त प्रतिदिन लेना चाहिए। जो दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं उनको प्रथम के 6 माह में 550 कैलोरी लेना चाहिए और 6 महीने बाद उनको 400 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त प्रतिदिन लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 5 बार प्रसव पूर्व जांच करवाना चाहिए।
आयरन फोलिक एसिड की कम से कम 100 गोलियों का सेवन करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियां लेना चाहिए मिनिमम। गर्भावस्था के दौरान 1 माह के अंदर ही टिटनेस के 2 टीके लगाना चाहिए। जो गर्भावस्था महिला जो होती हैं उनको 1 महीने के अंदर 2 टिटनेस के टीके लगने भी जरूरी हैं। भरपूर पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जो गर्भवती महिला जो होती है उनको भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहता है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। गर्भावस्था में प्रोटीन, विटामिन, लवण आदि की अधिक आवश्यकता होती है। जब बच्चा का विकास होता है गर्भावस्था में तो उसको प्रोटीन, विटामिन, लवण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि साथ में माँ को भी आवश्यकता होती है तो बच्चे को भी आवश्यकता होती है। अब पढ़ने वाले हैं धात्री अवस्था के बारे में। धात्री अवस्था का चैप्टर भी हमने लिया है। तो धात्री अवस्था जो होती है यह वो अवस्था है जब कोई माता अपने शिशु को स्तनपान कराती है, उसे हम धात्री अवस्था कहते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए 6 माह तक सर्वोत्तम व एकमात्र आहार होता है। जो 6 माह का बच्चा होता है उसकी जो आहार जो माना जाता है वो माँ का दूध ही माना जाता है। धात्री अवस्था में अतिरिक्त 700 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। जो धात्री अवस्था जो होती है उसमें 700 कैलोरी की मात्रा जो है माताओं को लेना चाहिए। शुरू के 2-3 दिन के दूध से बच्चे के लिए अत्यंत लाभदायक तत्व यानी कोलेस्ट्रम होते हैं। जो 2-3 दिन का जो दूध रहता है माताओं का उनमें कोलेस्ट्रम होता है जो बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं, उनमें लड़ने की ताकत देते हैं। शुरू के 2-3 दिन के दूध के बच्चे के लिए अत्यंत लाभदायक तत्व कोलेस्ट्रम होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। धात्री अवस्था में धात्री माताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धात्री अवस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए। जो धात्री माताएं जो होती हैं उनको संतुलित आहार और उनके खान पान की चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए।